हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। जैसे कि आपको पता है आज काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, लेकिन आज के बाद कंटिन्यू वीडियो आएगी। और आज हम वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। हम लोग बी ए सेकेंड सेमेस्टर की वीडियो है ये। सही है। और किसकी? ये आपकी को करिकुलम की है, को करिकुलम की वीडियो है। सही है, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन इसमें हमने लेके आए हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, किसी व्यक्ति के जल जाने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए? यदि कोई व्यक्ति जल जाता है तो सबसे प्रथम हम उसे क्या प्राथमिक चिकित्सा देंगे? जले हुए भाग पर ठंडा पानी डालेंगे, प्रभावित अंग पर हल्दी चूना लगाएंगे, जले हुए स्थान पर डिटॉल लगाएं, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि कोई व्यक्ति जल जाता है तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, उसके जले हुए भाग पे हम ठंडा पानी डालेंगे। ये उसकी प्राथमिक चिकित्सा होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड रहेगा, चूषण किया जाता है, ये जलने की स्थिति में किया जाता है, सांप के काटने में किया जाता है, कुत्ते के काटने में किया जाता है, या डूबने की स्थिति में किया जाता है? तो चूषण जो किया जाता है वो आपका डूबने की स्थिति में किया जाता है। इससे क्या होता है, मनुष्य के अंदर जो पानी भर जाता है वो हम मुंह के द्वारा कुछ पानी बाहर निकाल लेते हैं। इससे हम क्या होता है, चूषण की प्रक्रिया बोलते हैं। सही। तो डूबने की स्थिति में ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा थर्ड रहेगा, चोटिल स्थान पर ठंडे जल और गर्म जल को बारी बारी से प्रयोग करने को कहते हैं। यदि कोई चोटिल स्थान है वहाँ पर ठंडे जल और गर्म जल को बारी बारी से प्रयोग करने को हम क्या कहते हैं? क्या हम स्टीम बाथ कहते हैं, सन बाथ कहते हैं, या कंट्रास्ट बाथ कहते हैं, सोना बाथ बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, यानी कि कंस्ट्राट बाथ। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रहेगा, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? ऊतक है, पेशी है, कोशिका है, या न्यूरॉन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ऊतक। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 रहेगा, 5, शरीर का संतुलन मस्तिष्क के किस विभाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपका प्रमस्तिष्क के द्वारा होता है, अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है, या आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है, मेरुदंड के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आपका 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाएं पाई जाती हैं वो आपके क्या 2 प्रकार की पाई जाती हैं, 3 प्रकार की पाई जाती हैं, 4 प्रकार की पाई जाती है, 5 प्रकार की पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाएं पाई जाती हैं वो आपकी 2 प्रकार की पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 रहेगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या आपका शुक्राणु होगा, नेफ्रॉन होगा, न्यूरॉन होगा, या कोरियन होगा? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो आपका नेफ्रॉन होगा। क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। ये सबसे बड़ी कोशिका होगी। यदि आपसे पूछ लेता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होगी तो आपका क्या होगा, इसमें शुक्राणु होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका होगा। इसमें क्या होगा, यदि सबसे छोटी कोशिका पूछ लेता है, कैसी छोटी कोशिका? सही है। छोटी कोशिका अगर आपसे पूछ लेता है तो आपका इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाता है, यदि छोटी कोशिका पूछ लेता था। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, जो छोटी कोशिका होती है उसकी लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 50 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 50 माइक्रोमीटर होती है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 रहेगा, छोटी आंत का मुख्य अंग कौन सा है? छोटी आंत का मुख्य अंग कौन सा है? क्या आपका ग्रहणी है, ग्रास नली है, पित्ताशय है, या यकृत है? तो छोटी आंत का जो मुख्य अंग होता है वो आपका ग्रहणी होता है। क्या होता है? ग्रहणी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। सही है, गृहिणी। कहीं कहीं पर गृहिणी ऑप्शन अगर ना दिया हो तो आपका क्या दे सकता है वहाँ पर? आपका अगर गृहिणी ऑप्शन ना हो
तो क्या हो सकता है आपका ड्यू ड्यूडेनम ड्यूडेनम भी ऑप्शन में हो सकता है। सही है, ड्यूडेनम हो तो आप इसे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं, अमाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो आपके होंगे पेप्सन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 रहेगा, अमाशय का पीएच मान होता है। तो अमाशय का पीएच मान कितना होता है? क्या आपका 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है या 9 होता है? तो अमाशय का जो पीएच मान होता है वो आपका 3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अमाशय का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 रहेगा, छोटी आंत का प्रमुख कार्य है। छोटी आंत का प्रमुख कार्य है तो क्या होता है? ग्रहण किए गए भोजन को सड़ने से बचाना होता है, पोषक तत्वों को संचित करना होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करना होता है या उपयुक्त सभी होता है। तो जो आपका छोटी आंत का प्रमुख कार्य जो होता है वो ग्रहण किए गए भोजन को सड़ने से बचाना भी होता है। सही है, पोषक तत्वों को संचित करना भी होता है, पोषक तत्वों को अवशोषण करना भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में हमारा 12 रहेगा, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है? क्या यकृत पाई जाती है, अग्न्याशय पाई जाती है, थायराइड पाई जाती है या एड्रिनल पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपकी क्या होती है? यकृत होती है। क्या होती है? यकृत होती है। यकृत होती है। यदि आपसे यहीं पर पूछ लेता कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है, कौन सी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है, तो क्या आप तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होता? अगर छोटी ग्रंथि हमसे पूछ लेता, क्या पूछ लेता? छोटी ग्रंथि हमसे अगर पूछ लेता, इसका जो आंसर होता वो आपका होता पीनियल। क्या होता? पीनियल। जो पीनियल नाम की ग्रंथि होती है ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो मस्तिष्क के केंद्र के पास स्थित होती है। जो व्यक्ति का मस्तिष्क होता है उसके केंद्र के पास में स्थित होती है। इसकी लंबाई लगभग 5 से 8 मिलीमीटर छोटी होती है। सही है, इतनी इसकी लंबाई होती है लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 13 रहेगा, शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। व्यक्ति के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? क्या डेंटिन होता है, इनेमिल होता है, केराटिन होता है या कंड्रेन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इनेमिल। क्या होगा? इनेमिल। सही है, इनेमिल इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 14 रहेगा कि कर्णमूल ग्रंथि पाई जाती है। क्या व्यक्ति के मुख में पाई जाती है, कान में पाई जाती है, श्वास नली में पाई जाती है, गले में पाई जाती है? तो जो आपकी कर्णमूल ग्रंथि होती है ये बेटा जो पाई जाती है वो आपके मुख में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 15 रहेगा, माल्टोज पाया जाता है। माल्टोज पाया जाता है कहाँ? पाया देखिए, लार में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, इंसुलिन में पाया जाता है या यकृत में पाया जाता है? तो माल्टोज जो पाया जाता है वो आपको कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 16 रहेगा, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? छोटी आंत की जो लंबाई होती है ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, यानी कि 22 फीट। कितनी होती है? 22 फीट। अगर हम मीटर में बात करते हैं तो लगभग 6.5 मीटर लंबाई इसकी होती है। सही है, 6.5 मीटर लंबाई होती है। यदि हम बड़ी आंत की बात करते हैं तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 5 फीट होती है। कितनी होती है? 5 फीट होती है। किसकी? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 5 फीट होती है। अगर हम मीटर में बात करते हैं तो 1.5 मीटर रहेगी। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं, यकृत की लंबाई होती है। यकृत की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या 20 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर होगा या 12 सेंटीमीटर होगा? तो यकृत की जो लंबाई होती है वो आपकी होती है बेटा कितनी? 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25
सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 रहेगा, पाचन क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? व्यक्ति की जो पाचन क्रिया होती है, व्यक्ति जो खाना खाता है उसका जो पाचन क्रिया होती है कितने चरणों में संपन्न होती है? तो क्या 2 चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में संपन्न होती है, 4 चरणों में संपन्न होती है या 5 चरणों में संपन्न होती है? तो व्यक्ति की जो पाचन क्रिया होती है वो बेटा आपकी संपन्न होती है 4 चरणों में। कितने? 4 चरणों में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 रहेगा, यकृत का क्या कार्य है? यकृत का क्या कार्य है? क्या पित्तरस का निर्माण करना है, शरीर का ताप नियंत्रण करना है, यूरिया का निर्माण करना है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यकृत का जो कार्य होता है वो होता है पित्तरस का निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हमारा रहेगा, स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है कि अमाशय में होता है, गुर्दे में होता है, यकृत में होता है या मुंह में होता है? तो यकृत का जो पाचन प्रारंभ होता है वो आपका मुंह में प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद।